हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गौतम अदानी की, जो कि आज की डेट में ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के हिसाब से एशिया के सबसे अमीर और दुनिया के 10वें नंबर के अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो इस वीडियो में हम इस इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि आज की डेट में दुनिया और भारत के कौन कौन से सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स की, तो इसके हिसाब से जो भारत का मल्टी इंडस्ट्री ग्रुप है अदानी ग्रुप, उसके चेयरमैन और फाउंडर मिस्टर गौतम अदानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मिस्टर मुकेश अंबानी को पछाड़ के एशिया और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और अगर बात की जाए ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स की, तो ये इंडेक्स डेली रैंकिंग पब्लिश करता है दुनिया के जो सबसे अमीर 500 लोग हैं उनके बारे में। और ये जो डेटा है डेली बेसिस पे अपडेट किया जाता है, जब भी न्यूयॉर्क में ट्रेडिंग डे का एंड होता है तो उसके बाद ये नंबर्स पब्लिश किए जाते हैं। और इस इंडेक्स की शुरुआत मार्च 2012 में हुई थी और तब से ये 500 जो वेल्थिएस्ट लोग हैं इस दुनिया के, उनकी वर्थ को ट्रैक करता है। और ये डेटा कहाँ से लेते हैं, तो ज्यादातर लोगों के पास शेयर्स होते हैं, उसी से उनकी वर्थ मूव होती है। तो ये स्टॉक मार्केट में जो एक्शन होता है उसके बेसिस पे अपने जो रैंकिंग है उसको अपडेट करते हैं। इसके अलावा ये इकोनॉमिक इंडिकेटर और न्यूज रिपोर्ट्स को भी यूज करते हैं इस रैंकिंग के लिए। और मिस्टर माइकल ब्लूमबर्ग जो कि मेजोरिटी ओनर हैं ब्लूमबर्ग में, हालांकि वो टॉप 500 लोगों में आते हैं दुनिया के जो रिचेस्ट लोग हैं, लेकिन उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि एडिटोरियल पॉलिसी के अंतर्गत, क्योंकि वो उनका इस कंपनी में हिस्सा है तो उनको इस रैंकिंग से बाहर रखा जाता है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट अपडेट की, तो गौतम अदानी अब दुनिया के 10 वेल्थिएस्ट पर्सन में इंक्लूड हो गए हैं। उनकी जो टोटल वेल्थ है आज की डेट में वो 88.5 बिलियन यूएस डॉलर है। और ये मुकेश अंबानी से 600 मिलियन डॉलर ज्यादा हो चुकी है। आप यहां देखेंगे कि ये टॉप रैंक होल्डर हैं जो दुनिया में सबसे अमीर लोग हैं, इसमें 10वें नंबर पे आते हैं गौतम अदानी और इनकी टोटल वेल्थ 88.5 बिलियन यूएस डॉलर है। और मुकेश अंबानी की जो वेल्थ है वो 87.9 बिलियन डॉलर रह गई है। और आपको जैसे मैंने बताया कि ये इंडेक्स डेली बेसिस पे अपडेट होता है, तो क्योंकि रिलायंस का शेयर कल काफी गिरा था तो मुकेश अंबानी की जो वेल्थ है, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी ओनरशिप है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, तो उनकी जो वेल्थ है 500 मिलियन यूएस डॉलर से कम हो गई थी। और गौतम अदानी की जो वेल्थ है वो 386 मिलियन से कल ही कल में बढ़ी, क्योंकि अदानी ग्रुप के शेयर्स ने अच्छा किया। तो उसके चलते गौतम अदानी मुकेश अंबानी से यहाँ पे आगे निकल गए। लेकिन जैसा कि ये इंडेक्स डेली बेसिस पे अपडेट होता है, अगर रिलायंस के शेयर ने अच्छा किया और अदानी ग्रुप के शेयर्स ने अच्छा नहीं किया, तो हो सकता है कि कल या आने वाले कुछ दिनों में देखें कि मुकेश अंबानी वापस गौतम अदानी से आगे निकलते हुए भी आ सकते हैं। और अगर गौतम अदानी की बात की जाए तो इनकी वेल्थ 1 जनवरी 2022 से 12 बिलियन यूएस डॉलर तक बढ़ चुकी है। और ये जो टॉप 500 लोग हैं उसमें सबसे ज्यादा इनकी वेल्थ बढ़ी है, क्योंकि इस ग्रुप के शेयर्स ने आपने देखा होगा कि पीछे काफी अच्छा किया है। और वहीं जो मुकेश अंबानी की वेल्थ है वो 1 जनवरी से 2.07 बिलियन कम हो चुकी है। मुकेश अंबानी अब एशिया के और भारत के सेकंड रिचेस्ट पर्सन हो गए हैं। और इनकी जो टोटल वेल्थ है वो 87.9 बिलियन है। जो पिछले साल नवंबर में मुकेश अंबानी नंबर 1 पे थे भारत और एशिया में, और गौतम अदानी लगभग उनसे 2.2 बिलियन यूएस डॉलर पीछे थे, लेकिन तब से रिलायंस के शेयर ने ज्यादा परफॉर्म नहीं किया है और अदानी ग्रुप के शेयर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, तो उसके चलते आज की डेट में गौतम अदानी मुकेश अंबानी से आगे निकल गए हैं। इसके अलावा जो नंबर 10th पे ये आए हैं दुनिया भर में, उसमें एक बड़ा रोल है फेसबुक, यानी कि मेटा जो है, मेटा इनकॉर्पोरेशन, उसके शेयर ने काफी बुरा परफॉर्म किया है जब से उनके रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं पिछले वीक। इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप उसे देख सकते हैं, जहां पे कि मार्क जगरबर्ग की जो फेसबुक के फाउंडर हैं, उनकी जो वेल्थ है 30 बिलियन से ज्यादा गिर चुकी है। ये टॉप 6 में आते थे, लेकिन अब ये गिर के इनकी जो वेल्थ है 85 बिलियन के आसपास रह गई है और इनकी रैंकिंग अब 13th हो गई है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा जिसकी वजह से गौतम अदानी और मुकेश अंबानी इनसे आगे निकल गए और गौतम अदानी टॉप 10 में भी आ चुके हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई अदानी वर्सेस अंबानी कैसा रहा है पिछले साल में, तो पिछले एक साल में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर है, जहां पे मुकेश अंबानी की बड़ी ओनरशिप है, वो सिर्फ 18.5% बढ़ा है। और वहीं पे कंपैरिजन के लिए जो अदानी एंटरप्राइज है, जिसमें कि गौतम अदानी की ओनरशिप है,
वो 170% बढ़ा है पिछले एक साल में। इसके अलावा अगर अदानी ग्रुप की दूसरी कंपनीज के बारे में बात की जाए जिसमें गौतम अदानी की ओनरशिप है, अदानी टोटल गैस पिछले एक साल में 370% बढ़ा है और अदानी ट्रांसमिशन पिछले एक साल में 250% बढ़ा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आप सबसे नीचे जो लाइन देख रहे हैं वो सेंसेक्स ने कैसा परफॉर्म किया है कोविड के बाद से या जनवरी 2020 से आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट बहुत ही कम उसने रिटर्न दी है, लेकिन उसी टाइम पे आप यहाँ पे देखेंगे जो अदानी ग्रुप के शेयर्स हैं, ये सभी उन्हीं की लाइंस हैं, डिफरेंट जो उनके बिजनेसेस हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है और आउट परफॉर्म किया है इन्होंने सेंसेक्स की परफॉर्मेंस को। और इंटरेस्टिंगली आज अदानी ग्रुप की जो एफएमसीजी फर्म है अदानी विल्मर, उन्होंने अपना आईपीओ भी लिस्ट किया है, उनका शेयर आज की डेट में लिस्ट हो चुका है। और जो दोनों बिलियनियर हैं इन्होंने ज्यादातर जो अपना प्रॉफिट है वो ऑयल और फॉसिल फ्यूल इंटेंसिव सेक्टर से कमाया है, क्योंकि अदानी ग्रुप के काफी सारे बिजनेसेस कोल रिलेटेड हैं और वहीं पे जो मुकेश अंबानी के बिजनेसेस हैं वो ऑयल टू केमिकल से रिलेटेड है। तो इन्होंने इससे बहुत ज्यादा अभी तक प्रॉफिट कमाया है, लेकिन अब ये दोनों रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अदानी जो है उन्होंने कमिट किया है कि वो आने वाले जो 10 साल हैं उसमें 70 बिलियन यूएस डॉलर तक रिन्यूएबल एनर्जी पे खर्चा करेंगे। और वहीं अंबानी ने बोला है कि वो अगले 3 साल में 10 बिलियन यूएस डॉलर खर्चा करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी पे, और ओवरऑल उनका प्लान है कि टोटल उनका 76 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आएगी रिन्यूएबल एनर्जी में। इसके अलावा अगर कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात की जाए मिस्टर गौतम अदानी के बारे में, तो इन्होंने पास्ट में काफी सारे क्राइसिस को सरवाइव किया है। जैसे कि 2 दशक पहले इनको फिरौती के लिए किडनैप कर लिया गया था, वहां से बच के निकले थे। उसके बाद 2008 में जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था, तो उस टाइम पे ताजमहल पैलेस होटल में थे और इनको भी वहां पे बंदी बनाया गया था, और इस अटैक में लगभग 166 लोगों की जान गई थी, लेकिन वहां से भी फॉर्चुनेटली मिस्टर गौतम अदानी बच गए थे। और जो क्लाइमेट कैंपेनर हैं वो इनके कार माइकल जो कोल माइनिंग प्रोजेक्ट है ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें कि ये हाई हाई पॉल्यूटिंग जो फॉसिल फ्यूल की सप्लाई को बढ़ा रहे हैं, उसके लिए क्रिटिसाइज करते हैं। और इनके जो भी सस्टेनेबिलिटी क्लेम्स है एनवायरनमेंट के लिए और ग्रीन एम्बिशन है उसको लेकर भी वो क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई आप खुद तो कोल माइनिंग प्रोजेक्ट कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया में और बात करते हो एनवायरनमेंट को सेव करने की। इसके अलावा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनके जो पॉलिटिकल अपोनेंट हैं वो ये बताते हैं कि अदानी जी मोदी जी के बहुत क्लोज हैं, उसके चक्कर में इनको क्रोनिज्म के चलते बहुत सारे फायदे होते हैं, यानी कि मोदी जी फेवरेटिज्म के चलते इनको काफी सारा फायदा पहुंचाते हैं अपनी पोजीशन का। हालांकि ये इन सब दावों को जो क्रिटिसिज्म होता है उसको बेसलेस बताते हैं, और इन्होंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो मोदी जी की प्रायोरिटीज के साथ जोड़ी हुई है, और उसके चलते इन्होंने पिछले कुछ सालों में काफी सक्सेस पाई है। और अब अगर बात की जाए दुनिया के जो सबसे रिचेस्ट लोग हैं आज की डेट में, इसमें पहले नंबर पे हैं इलॉन मस्क। और आपको जान के हैरानी होगी कि इन्होंने 1 जनवरी 2022 से 35.5 बिलियन यूएस डॉलर की वेल्थ को लूज किया है। आपने देखा होगा कि टेस्ला का शेयर पीछे काफी गिरा है, जिसकी वजह से इनकी वेल्थ में काफी कमी आई है, लेकिन उसके बाद भी ये दुनिया के नंबर 1 अमीर बने हुए हैं, और इनकी जो नेट वर्थ है आज की डेट में वो 235 बिलियन यूएस डॉलर है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि ज्यादातर जो अमेरिकन लोग हैं उनकी वेल्थ काफी कम हुई है पीछे, और उसका रीजन ये है कि पिछले एक महीने में यानी कि 1 जनवरी के बाद जो यूएस की स्टॉक मार्केट है उसने काफी बुरा परफॉर्म किया, उसके चलते जो इनके टॉप अमीर लोग हैं उन्होंने काफी वेल्थ को लूज किया है। इस सूची में दूसरे नंबर पे आते हैं अमेजॉन के जेफ बेजोस, जिनकी की टोटल वेल्थ 183 बिलियन यूएस डॉलर है। तीसरे नंबर पे आते हैं नॉन अमेरिकन फ्रेंच सिटीजन बर्नार्ड अर्नोल्ड, जो कि लुई विटॉन के मालिक हैं, इनकी जो वेल्थ है 168 बिलियन है। और चौथे नंबर पे आते हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स। पांचवें और छठे नंबर पे आते हैं गूगल के लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। और यहाँ पे इसी लिस्ट में बाद में आते हैं 10वें नंबर पे गौतम अदानी जी और 11वें नंबर पे मुकेश अंबानी। और यहाँ पे 15वें नंबर पे आते हैं होंग शेनशन, जो कि चाइना के हैं और तीसरे एशियन अमीर हैं, यानी कि एशिया के थर्ड अमीर लोगों में वो आते हैं। और इस पूरी 15 लोगों की लिस्ट में 9 अमेरिकन हैं, 2 फ्रेंच हैं, 2 इंडियंस हैं, एक कैनेडियन है, एक चाइनीज है। और इन 15 लोगों में एक फीमेल भी है जो कि 14वें नंबर पे आती हैं, फ्रैंकोइज बेटनकोर्ट मियर्स, जो कि लॉरियल में जिनकी हिस्सेदारी है। और अब अगर बात की जाए भारत के जो टॉप 10 रिचेस्ट लोग हैं आज की डेट में, पहले नंबर पे ऑफ कोर्स गौतम अदानी यहाँ पे आते हैं, और आप वर्ल्ड रैंकिंग यहाँ पे इन सब लोगों की देख सकते हैं।
दूसरे नंबर पे ऑब्वियसली मुकेश अंबानी, तीसरे नंबर पे विप्रो के अजीम प्रेम जी, और चौथे नंबर पे एचसीएल के शिव नडार, पांचवें नंबर पे डी मार्ट के राधा किशन दमानी जी, छठे नंबर पे आर्सलर मित्तल के लक्ष्मी मित्तल, और ये सभी छह लोग टॉप 100 में भी आते हैं दुनिया भर में। उसके बाद आते हैं साइरस ग्रुप के, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट वाले साइरस पूनावाला जी, 117वीं रैंक है उनकी। फिर सन फार्मा के दिलीप सांघवी 122 रैंक है, और कोटक महिंद्रा के उदय कोटक 9th रिचेस्ट पर्सन है इंडिया के, और जिंदल ग्रुप की सावित्री जिंदल 10th रिचेस्ट पर्सन है इंडिया में, और दुनिया में इनकी रैंकिंग 150 है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।